नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। राज्य की रोड कनेक्टिविटी मजबूत करने पर होगी चर्चा। कुंभ क्षेत्र को पवित्र सनातन नगरी घोषित करने की तैयारी। हर की पौड़ी सहित 105 गंगा घाटों पर लागू होंगे नए नियम। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगेगा प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी सैद्धांतिक सहमति। लेखपालों को लैपटॉप देने के लिए 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। राजस्व परिषद के माध्यम से जारी की गई राशि। पीएम किसान सम्मान निधि और फार्मर रजिस्ट्री कार्य में आएगी तेजी। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी। रुद्रप्रयाग जिले में 69 स्कूलों को नोटिस। औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित। उत्तराखंड के कई शहरों में पारा शून्य से नीचे। मैदानी क्षेत्रों में कोल्ड डे। आईएमडी ने जारी किया बारिश बर्फबारी कोहरे का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार ऋषिकेश कुंभ क्षेत्र को पवित्र सनातन नगरी घोषित करने की तैयारी शुरू हो गई है। हर की पौड़ी सहित कुल 105 गंगा घाटों पर नए नियम लागू किए जाएंगे। प्रस्ताव के तहत गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। देश में पहली बार गंगा तीर्थ नगरी में घाट स्तर पर एक समान बायलाज लागू करने की योजना है। यह फैसला ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। लंबे समय से श्री गंगा सभा इस मांग को उठाती आ रही है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, कुंभ क्षेत्र को पवित्र सनातन नगरी घोषित करने की तैयारी की जा रही है। हर की पौड़ी सहित 105 गंगा घाटों पर ये नियम लागू होंगे और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, हरिद्वार ऋषिकेश कुंभ क्षेत्र को लेकर के गंगा सभा की ओर से राज्य सरकार को समय समय पर ये मांग की जाती रही है। ज्ञापन के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से, शासन स्तर पर हमेशा से ही एक ज्ञापन प्रेषित किया गया और उसमें लंबे समय से मांग रही है कि हर की पैड़ी सहित 105 गंगा घाटों को नियमों के तहत, बायलॉज के तहत लाने के साथ साथ गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया जाए। क्योंकि उत्तराखंड में कुंभ होने वाला है, तो कुंभ को लेकर एक बार फिर से श्री गंगा सभा ने एक लंबे समय से अपनी चली आ रही मांग को मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र में 105 गंगा घाटों का निर्माण के साथ साथ उनमें गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया जाना चाहिए, खासतौर पर जब महाकुंभ या कुंभ का मेला चल रहा हो। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक सहमति उनको जरूर दी है, लेकिन अभी तक इसमें कोई आदेश या कोई निर्देश निर्गत नहीं हुए हैं। इतना जरूर कहा जा सकता है कि गंगा सभा ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इसको पवित्र सनातन नगरी घोषित करने की मांग कर रही है और पवित्र सनातन नगरी के तहत ही गंगा घाटों में 105 घाटों के निर्माण के साथ साथ उनके बायलॉज के अनुसार गंगा तीर्थ नगरी और घाट स्तर पर एक समान बायलॉज लागू किए जाएं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी। ज्ञापन के जरिए एक मांग की थी कि इसको पवित्र सनातन नगरी घोषित किया जाए और खासतौर पर जब कुंभ होगा तो कुंभ के दरमियान यहाँ पर गैर हिंदुओं को जो प्रवेश पहले के मुकाबले इस बार उनको वर्जित किया जाएगा। इसको लेकर हालांकि अभी तक इसमें कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। गंगा सभा ने जरूर कहा है कि उनको उम्मीद है कि राज्य सरकार उनकी इस मांग को पूरे तरीके से मानेगी और आदेश जारी करेगी। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। रुद्रप्रयाग जिले में 69 स्कूलों को बिना मान्यता संचालित होने पर नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने इन स्कूलों को अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 15 दिन की समय सीमा दी है। निर्धारित समय के भीतर उचित कार्यवाही न होने पर विभाग इन स्कूलों को बंद करने या सख्त कानूनी कदम उठाने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग के इस कदम से अवैध स्कूलों में हड़कंप मच गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब उन स्कूलों की समस्या बढ़ने वाली है कि जिनके पास मान्यता संचालित जो स्कूल नहीं है उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। 69 ऐसे स्कूल हैं जिनके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 15 दिन का समय इनको दिया गया है? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि ऐसे स्कूलों को नोटिस दिया गया है जिसमें रुद्रप्रयाग के 69 यानी 69 स्कूल हैं जिनको नोटिस दिया गया, जिनकी मान्यता नहीं है और वो स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है और सबको निर्देश दिया है हर जिले के लिए कि ऐसे स्कूलों की जांच की जाए जिनकी मान्यता नहीं है और 15 दिन के अंदर उनको जवाब देना होगा कि उनकी मान्यता क्या है, नहीं तो उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ऐसा क्या है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बिना मान्यता के ही चलते रहते हैं। तो ये एक शिक्षा विभाग की अच्छी पहल है और अब आगे देखने वाली बात होगी कि 15 दिन के नोटिस के बाद ऐसे स्कूलों पर क्या कार्रवाई की जाती है। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड शासन ने लेखपालों को आधुनिक संसाधनों से लैस करने के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस राशि से प्रदेश के लेखपालों को लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे राजस्व विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। लेखपाल संघ के महामंत्री ताराचंद्र घड़ियाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए शासन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि संसाधनों के मिलने से पीएम किसान सम्मान निधि और फार्मर रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में लेखपाल और पटवारी हैं, चकबंदी का स्टाफ है, हमारे राजस्व निरीक्षक हैं, उनके लिए लैपटॉप खरीद की व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके क्रम में पहले फेज में 5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। अगले फेज में और ये 5 करोड़ रुपया 31 मार्च से पहले सरकार को व्यय करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारे लेखपाल और पटवारियों के हाथों में लैपटॉप होंगे। इसकी संभावना करीब 15 फरवरी से पहले की है कि लैपटॉप सबको मुहैया करा दिए जाएं। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी खुलासे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंगलोर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाल करके अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की है। मार्च में मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन और झवरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर वीआईपीओ को बचाने का आरोप लगाया है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मांग को लेकर के और उसके वास्तविक हत्यारों को कानून के शिकंज में लाने की मांग को लेकर के सारा मंगलौर इस कैंडल मार्च के जरिए जुड़ा। मैं फिर से शुक्रिया मंगलौर कहूंगा। हमारी वही है जो अंकिता ने मरने से पहले, अंकिता की हत्या हुई थी, हत्या से कुछ घंटे पहले उसने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, मुझसे कहा जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, डराया जा रहा है। अंकिता भंडारी मामले में एसआईटी जांच हुई थी, फिर कल एसआईटी ने सफाई भी दी है, लेकिन उस समय भी सामने आया था किसी वीआईपी का नाम, किसी कारणवश वो वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो पाया था। भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ही निकलकर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके परिवारों से निकलकर वीआईपी के नाम और वीवीआईपी के नाम आए हैं। तो उन वीआईपी, जो भी वीआईपी या वीवीआईपी हैं, उनकी जांच ईमानदारी से हो, उनको सजा मिले, इसकी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री हरीश रावत जी ने भी कहा
कि आज के समय में भाजपा की स्थिति हो गई है कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जन आकांक्षाओं के विरुद्ध कांग्रेस का पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं, उनको तो खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि भाई उनकी सरकार के रहते बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तमाम सवाल सरकार पर खड़े हैं। वो वीआईपी कौन है जिसके लिए विशेष सर्विसेज के लिए बहन अंकिता भंडारी को उन्होंने दबाव बनाया, जिस तरीके से बहन अंकिता भंडारी की हत्या हुई। और वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के उत्तराखंड में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विकास नगर के सिलाकुई में विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस ने सरकार पर आरोपियों और वीआईपी को बचाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं मिलता उनका यह जन आंदोलन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। उत्तराखंड राज्य और कांग्रेस के लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, लेकिन सरकार उत्तराखंड के लोगों की मांग को नजरअंदाज करने लगी। दिसंबर 2025 में एक महिला द्वारा वीडियो और ऑडियो जारी किए जाते हैं जिसमें वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आरोप लगाती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के नेताओं का हाथ है या भाजपा के नेता संलिप्त है। और इसीलिए पूरे उत्तराखंड में आज ये बात उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है कि आखिर वो वीवीआईपी कौन है जिससे सरकार को जाना है। आज सामाजिक संगठनों ने भी जो है पूरे देहरादून में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है और सब लोगों की ये मांग है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और ये पूरी कांग्रेस, हमारी कांग्रेस भी पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पद यात्रा कर रही है, कैंडल मार्च निकाल रही है और रैलियाँ कर रही है। और हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी जज में, सिटिंग जज में जो है निगरानी में उसमें जांच होनी चाहिए। और सीबीआई से जो भी नाम आए हैं या जो ऑडियो या वीडियो क्लिपिंग्स हैं उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनको साक्ष्य जो है उनके खिलाफ है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सीबीआई की मांग है हमारी और ये मांग लेनी चाहिए। वक्त तो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगर के चर्चित मांस प्रकरण में आरोपी शारिक खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को शारिक की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह मामला पिछले साल 23 अक्टूबर को ग्राम छोई में पिकअप वाहन रोककर मारपीट करने से जुड़ा है। पुलिस ने इस मामले में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। अधिवक्ता निसारुद्दीन ने बताया कि अदालत ने तथ्यों पर विचार कर जमानत दी है। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। देचोरी रेंज के भलोन क्षेत्र में
बाघ ने सिंचाई विभाग के कार्य में लगे एक युवक पर हमला कर उसे मार डाला। घटना के बाद वन विभाग ने ड्रोन कैमरे और हाथियों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक का शव बरामद किया है। क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते में यह तीसरी बड़ी घटना है जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों ने विभाग से आदमखोर को तुरंत पकड़ने की मांग की है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घने कोहरे, बढ़ती ठंड से जनजीवन प्रभावित है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोहरे का ज्यादा असर देखा जा रहा है, जबकि नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में घना कोहरा छाया हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कुछ मैदानी इलाकों में शीत दिवस जैसी स्थितियों की चेतावनी दी है। वहीं 6 जनवरी को पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घने कोहरे और बढ़ती ठंड से जनजीवन प्रभावित है। देहरादून में भी घना कोहरा छाया हुआ है। साथ ही हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से ठिठुरन बढ़ गई है और वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। कुछ मैदानी इलाकों में शीत दिवस जैसी स्थिति की चेतावनी दी गई है और 6 जनवरी को पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लगातार ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। बात करें उत्तराखंड की तो किस तरह का मौसम वहां मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में बना हुआ है? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि इस समय ठंड का मौसम है और उत्तराखंड में काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदान में जहां काफी पाला पड़ रहा है, वहीं पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही है और कहीं कहीं पर जो रात के समय में जो तापमान है वो माइनस में चला जा रहा है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में ठंड की स्थिति क्या है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों के लिए जहां कहा है कि 6-7 तक कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है, वहीं प्लेन के लिए उन्होंने कहा है, उधम सिंह नगर हो, चाहे देहरादून हो या हरिद्वार हो, यहाँ पर शीत लहर के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। तो अगर बात करें पहाड़ से लेकर के मैदान तक, तो जहां पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं जो मैदानी भाग है वहां पर शीत लहर का प्रकोप जारी है। श्वेता, शैलेंद्र, पाला पड़ने की वजह से फसलों को नुकसान भी होता है, लेकिन मावठ की बारिश की वजह से फसलों को फायदा भी होता है। तो किस तरह का मौसम वहां बना हुआ है? क्या ये मौसम फसलों के लिए फायदेमंद है या वहां पर नुकसानदायक साबित हो रहा है? बिल्कुल थोड़ा बता दें, अगर प्लेन में पाला गिरता है तो इस समय गेहूं की खेती हो गई है तो उसके लिए वो हानिकारक होता है। अगर वही बात करें पहाड़ों पर, अगर पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो वह जो सेब के फसल, सेब का जो पौधा होता है उसके लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि सेब बहुत अच्छा लगता है, फल लगता है जब बर्फबारी होती है। तो अगर बात करें, लेकिन वहीं अगर प्लेन की बात की जाए तो प्लेन में जिस तरह से पाला गिरता है तो ये गेहूं के जो पौधे हैं, चाहे रबी के जो पौधे हैं, उनके लिए नुकसानदायक होता है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो लगातार मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो लगातार ठंड का असर देखा जा रहा है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली दंगों में अपनी कथित भूमिका को लेकर के 5 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और सरजील इमाम की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, सरजील इमाम की जमानत रद्द कर दी है और बाकी 5 को जमानत दे दी है।
कोर्ट ने फैसले में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मामले का फैसला उनकी कथित भूमिकाओं के आधार पर अलग अलग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अपीलकर्ताओं को दोष सिद्धि के मामले में समान दर्जा नहीं दिया जा सकता। कुछ आरोपियों का आचरण सहायक प्रकृति का प्रतीत होता है। सभी आरोपियों की भूमिका निर्धारित की जानी चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। अदालत को आपराधिक दायित्व निर्धारण और जमानत संबंधी मामलों के बीच भ्रम पैदा करने से बचना चाहिए। सभी आरोपियों के साथ समान व्यवहार करने से मुकदमे से पहले हिरासत में रखने का बढ़ावा मिलेगा। हमें यह जांच करनी होगी कि क्या निरंतर हिरासत से कोई लाभ होता है। हमें दोष सिद्ध करने में सावधानी बरतनी होगी। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। राज्य की रोड कनेक्टिविटी मजबूत करने पर होगी चर्चा। कुंभ क्षेत्र को पवित्र सनातन नगरी घोषित करने की तैयारी। हर की पौड़ी सहित 105 गंगा घाटों पर लागू होंगे नए नियम। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगेगा प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी सैद्धांतिक सहमति। लेखपालों को लैपटॉप देने के लिए 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। राजस्व परिषद के माध्यम से जारी की गई राशि पीएम किसान सम्मान निधि और फार्मर रजिस्ट्री कार्यों में आएगी तेजी। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी। रुद्रप्रयाग जिले के 69 स्कूलों को नोटिस औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित। उत्तराखंड के कई शहरों में पारा 0 से नीचे। मैदानी क्षेत्रों में कोल्ड डे। आईएमडी ने जारी किया बारिश बर्फबारी का अलर्ट।